मेरा नाम डॉक्टर इशित अंसारी, नई दिल्ली से। मैं वेटनरी सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे जो कुत्तों में एक वायरल डिजीज़ होती है जिसका नाम है पार्वो वायरस इन्फेक्शन। इसमें जनरली क्या होता है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं डॉग्स के, उसमें ये बीमारी होती है। तो जो बच्चा 30 से 45 दिन या 2 महीने या इससे बड़ा होता है या इसके आस-पास का होता है, उसमें ये बीमारी होती है। और ये बीमारी या तो अपनी माँ से आती है या जो इसके आस-पास जो कुत्ते हैं जिनको बीमारी है, उससे आती है। और इस बीमारी के सिम्पटम ये हैं कि बच्चा जो है उल्टी दस्त करता है और सलाइवा आता है मुँह से, खाना नहीं खाता है, सुस्त रहता है और बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो जब इस तरह के कोई भी आपको बच्चा दिखे या अपने पेट्स दिखें तो इसका तरीका ये है कि भई आप इसको अपने डॉक्टर के पास ले जाएँ तुरंत, क्योंकि ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। अगर इसका इलाज टाइम पर नहीं होता है तो पपी या जो अपना बच्चा है उसकी डेथ हो सकती है। अब इसकी बीमारी जो है ये एक वायरल डिज़ीज़ है, तो वायरल डिज़ीज़ का ज़्यादातर वैक्सीनेशन ही इसका प्रिवेंशन होता है। डायरेक्टली इसको हम सिर्फ़ वैक्सीनेशन से ही बचा सकते हैं। तो जैसे ही बच्चा 30 दिन या 45 दिन के आस-पास हो जाता है, तो इसका जो टीके लगाए जाते हैं, तो वो अपने नियर बाय हॉस्पिटल जो कि वेटनरीज़ होते हैं, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, वहाँ जाके आप इसको करवा सकते हैं। वहाँ पर जब आप जाते हैं तो डॉक्टर्स जो वहाँ के होते हैं, इनकी भी बीमारियों के जो टीके का एक शेड्यूल होता है, वो बना के देते हैं। तो आप उसको बना के रख सकते हैं और उसके हिसाब से उसको फ़ॉलो करने से ये चीज़ नहीं होती हैं। और साथ में अपने जो बच्चे हुए हैं उसके आप इसकी माँ का भी वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये बीमारी माँ से भी आ सकती है। तो जब हमें पता है कि हमारी जो फीमेल डॉग जो प्रेग्नेंट है, बच्चे देने वाली है, तो उससे पहले इसका भी एक वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ताकि ये बीमारी बच्चों में ना आए। क्योंकि जब ये बच्चे में आ जाती है तो अगर मान लो 5 बच्चे हुए हैं तो ये बीमारी 5 बच्चों को ही होती है। उस टाइम इनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस थोड़ा ख़ास तौर से ध्यान रखें और जैसे ही 30 से 45 दिन का हो जाए, तो इसका वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अब इसका इलाज ये है थोड़ा मुश्किल होता है बट ये है कि अगर टाइम पे ये डायग्नोस हो जाए, तो ये इसका इलाज हो सकता है। तो अपने नियर बाय हॉस्पिटल जाके इसका आप इलाज करा सकते हैं। और ये है कि और बच्चों को या दूसरों को बीमारी नहीं हो तो इसकी जो ये मल और मूत्र करते हैं या सलाइवा इनमें से आता है, उसमें इनका वायरस निकलता है। वो वायरस नहीं निकले या दूसरों के कांटेक्ट में नहीं आए तो औरों को नहीं होगा। जनरली इनका जो मल-मूत्र होता है इनको या तो आप अच्छी तरह से डिस्पोज़ करें ताकि दूसरे जो डॉग्स होते हैं वो इनको सूंघे नहीं या इनको टच में नहीं आए। अगर ऐसा होता है तो उनको भी बीमारी हो सकती है और ख़ास तौर से उन डॉग्स को भी हो सकती है जो जनरली स्ट्रेस होते हैं, जिनको जनरली कोई वैक्सीनेशन नहीं कराता है। तो एक बीमारी उनको फैलने से बच सकती है क्योंकि ये बीमारी हवा से ही फैलती है और खाने-पानी में जिसमें खाना शेयर करते हैं या पोटी करते हैं या यूरिन करते हैं या सलाइवा करते हैं, उससे फैलती है। तो होता ये है कि अगर वैक्सीनेशन अगर नहीं हुआ, उन डॉग्स को उनके टच में ये आ जाते हैं, तो ये सबको बीमारी फैल जाती है और एक बड़ा घातक होता है उस एरिया के डॉग्स के लिए। क्योंकि जो घर के बच्चे हैं, इनका तो हम इलाज करा सकते हैं, लेकिन जनरली जो स्ट्रीट पे रह रहे हैं, उनका हम नहीं करा सकते या नहीं होता है। उस केस में उनके लिए वो जानलेवा साबित होती है। और अगर हो सके तो जब ये इनके भी हर 6 महीने बच्चे होते हैं जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, तो अगर हो सके तो एक वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। आजकल कई एनजीओज़ होती हैं जो कराते रहते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनका जो कंपाउंडर है वो आके लगा सकता है। तो इस तरह से आप करके उनकी जान को बचाई जा सकती है। इसके अलावा और भी ऐसी और भी कई बीमारीज़ होती हैं जैसे कि कैनाइन डिस्टेंपर। कैनाइन डिस्टेंपर एक तरह की वायरल डिजीज़ होती है। इसका भी बड़ी खतरनाक सिम्पटम आते हैं और बड़ी खतरनाक डेडली बीमारी होती है। होने के बाद चांस कम होते हैं कि ठीक हो जाए। लेकिन ये है कि फिर भी अगर हम टाइम पे डायग्नोस हो जाए तो इसका फिर भी 50 टू 60 या 70% हम इसको बचाया जा सकता है। इसका भी वही इलाज है कि भाई बीमारी होने से पहले वैक्सीनेशन लग जाए। जो वैक्सीनेशन लगता है वो कॉम्बो होता है, वो पार्वो का और डिस्टेंपर का सबका कॉमन ही होता है। तो एक साथ मिला के लगाया जा सकता है। हाँ, नहीं, एक साथ भराया जा सकता है। तो लगाया जा सकता है और एक ही होता है। तो इससे ये होता है कि वायरल डिज़ीज़ फैलने से रोकी जा सकती है। और जिस तरह से मैंने पारो वायरस का बताया है, आपको उसी से ही इसी तरह की ये स्प्रेड होती है, इसी तरह से इसके सिम्पटम आते हैं, लेकिन ये बीमारी पारो वायरस से ज़्यादा खतरनाक होती है। इसका बीमारी का ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कई बार ठीक नहीं हो पाती है और ऐसे सिम्पटम छोड़ जाती है जो लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं अगर बच्चा या जो भी है बच जाता है।
और ये बीमारी ऐसी है, बच्चों में भी हो जाती है, बड़ों में भी हो जाती है और बुड्ढों में भी हो जाती है। तो इसका वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है और प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। क्योंकि ये जब तक इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम आ जाते हैं, जिस तरह की वो ट्विचिंग, फिट्स आना, वो लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं। तो वो एक बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट होता है अपने पेट्स के लिए या जो भी डॉग्स हैं। इसके साथ-साथ और भी बीमारीज़ होती हैं, जैसे कि रेबीज़। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। रेबीज़ बीमारी का ये बहुत ही खतरनाक है, प्लस अगर कुत्ता इंसान को काट ले तो उसको बीमारी हो जाती है। तो रेबीज़ के बारे में बहुत ही खतरनाक है और हर इंसान इसके बारे में जानता है। तो पेट्स का तो वैक्सीनेशन कराते ही हैं, बाकी जो स्ट्रेट डॉग होते हैं उनका भी वैक्सीनेशन कराया जाता है एनजीओ के थ्रू भी। और आप भी अपने नियर बाई जो डॉग्स हैं जो आपके आसपास रहते हैं उनका भी आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं एनजीओ से कांटेक्ट करके या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनसे कांटेक्ट करके। ये एनजीओ की तरफ से फ्री होता है और सरकारी अस्पताल की तरफ से भी फ्री होता है। इसके सिम्टम रेबीज के बड़े ही खतरनाक होते हैं। कुत्ता पागल सा हो जाता है, पानी पीने से डरता है और हर किसी को काटने की कोशिश करता है। बाइक या कोई गाड़ी जा रही थी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। और बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर इंसान में हो जाए तो इंसान का भी बचना मुश्किल है। तो इसलिए ये कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। जब मान लो कभी कुत्ता ने गलती से काट लिया इंसान को या इंसान के बच्चे को, तो उस घाव को अच्छी तरह से धोएं, डिटॉल से धोएं और उसके आसपास करने के बाद प्राइमरी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ ले जाएं और इसका प्रॉपर वैक्सीनेशन रेबीज़ के अगेंस्ट में कराना चाहिए। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि बताते नहीं है कि भाई कुत्ते ने काट लिया, वो तो वो एक बहुत बड़ी इग्नोरेंस वाली बात हो जाती है। तो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि भाई कभी कोई हो जाए इस तरह की घटना तो हमें आके बताएं। तो इस तरह के इस चीज़ का प्रिवेंशन किया जा सकता है। अल्टीमेटली ये जो मैंने डिजीज बताई है तीनों, इसमें ये है कि इनका जो उपचार से ज़्यादा प्रिवेंशन यानी रोकथाम ज़रूरी है और इनका रोकथाम वैक्सीनेशन से ही हो सकता है। तो जब भी आप नया बच्चा लें तो आप अपने नियर बाय जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं, उसका एक वैक्सीनेशन शेड्यूल बनाएं और वैक्सीनेशन टाइम पे कराएं। और इसी से आपकी और आपके बच्चे की लाइफ हेल्दी रहेगी। थैंक यू सर।